हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 12 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो 5 कार्ड्स चुनते हैं। ये पहला कार्ड आ गया, ये दूसरा कार्ड, ठीक है, ये तीसरा कार्ड, ये चौथा कार्ड और ये 5वां कार्ड। तो आ गए 5 कार्ड्स। अब देख दूसरा कार्ड, ठीक है, ये है तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड और ये है 5वां कार्ड। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चीटेड, ओके, मैड, ठीक है, कंफ्यूज्ड, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड नर्वस, ठीक है, रियलाइजेशन, न्यू फ्रेंडशिप रोमांस, अनएबल टू कम्युनिकेट, डिसऑनर एंड वेल्थ। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है चीटेड। आई थिंक वो जो व्यक्ति हैं वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, किसी ना किसी कारण से वो बेपरवाह हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि कोई उनकी फिक्र नहीं करता। आई थिंक शायद सच्चा प्यार ढूंढने में वो नाकामयाब हो गए हैं। हालांकि आप उनके बारे में सोच रहे हैं एंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट देम, नोइंग कि वो कैसे हैं या फिर क्या है, लेकिन वो अभी अपने आप को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी उनके दिल में चल रहा है या फिर जो भी उनके लाइफ में है, शायद जिस प्यार की तलाश में है वो सच्चा प्यार अभी तक उन्हें मिला नहीं है। कोई ना कोई बात है जो उनको परेशान कर रही है। शायद बिजनेस में कोई कठिनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है, लेकिन साथ में ये भी बात है कि शायद वो जिसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और किसी भी हालत में उनके क्षमा पात्र नहीं है। तो आई थिंक ये कारण है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। समवेयर द पर्सन इज नॉट अलाइंड विथ हिज और हर लाइफ, तो वो अपने लाइफ में खुश नहीं है। जो उनकी हकीकत है उसमें वो खुद को परेशान मान रहे हैं एंड आई थिंक द पर्सन इज फीलिंग चीटेड। उनको लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है जिनके ऊपर ये प्यार करते हैं फिर जिनके बारे में सोचते हैं, वो व्यक्ति, वो इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है अपनी लाइफ में और इनसे कुछ बातें छुपा रहा है। तो ये भी एक बात हो सकती है। अगर आप मैरिड है तो आई थिंक ये हो सकता है कि द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट इज थिंकिंग दैट कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। छोटी से छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी बात हो सकती है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप छुपा रहे हैं जिसके कारण आप में और उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है। प्रेम कम नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि कुछ छुपन छुपाई चलती रहती है, फिर हम कुछ बातों का जिक्र नहीं करते। तो इन बातों का इजहार ना होने के कारण वो अपने आप में कुछ अलग फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें मुझसे छुपाई जा रही हैं, कुछ बातें मुझसे कहीं कहीं नहीं जा रही हैं। फिर चाहे आपका कनेक्शन आपकी माँ के साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, और शायद उनको पसंद नहीं है कि आप किसी रिश्तेदार से बात करें या अपने दोस्तों से बात करें और आप चुप चुप के ही सही उनसे बात कर रहे हो, तो ये बात भी उनको परेशान कर सकती है। और शायद वो इन लोगों से खुश नहीं है जिनके साथ आप बातचीत करना चाहते हैं, तो ये उनको तकलीफ दे रही है एंड समहाउ द पर्सन इज फीलिंग नॉट गुड अबाउट इट। तो आई थिंक आप में कई बार बहस भी छिड़ चुकी होती है या फिर आप दोनों के बीच वार्तालाप भी हुआ था कि ऐसा नहीं करना है या फिर क्या करना है, लेकिन आई थिंक ये बात उनको परेशान कर रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैड। तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि उनकी फीलिंग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एंड आई थिंक दिस कुड बी रिलेटेड टू समवन एल्स और इधर यू, वो किसी और के बारे में हो सकती हैं, आपके बारे में। तो शायद इन्होंने आपको कई सारी सूचनाएं दी थी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे ही करना है, ये वैसे ही करना है, और आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो। जो प्यार होता है वो अलग होता है, प्यार की फीलिंग जो होती है वो होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ बंदिशें आती हैं, पॉजेसिवनेस आता है, और वो कहते हैं कि आपको ये नहीं करना है किसी भी हालत में, या फिर इस तरह से ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। एंड इट कुड बी रिलेटेड टू सो मेनी थिंग्स। शायद उनको आपका बाहर निकलना पसंद नहीं है, फिर किसी से बात करना पसंद नहीं है, या फिर वो सोच रहे हैं कि कोई इंसान है जो आपके ऊपर गलत इन्फ्लुएंस डाल रहा है और आप फिर भी उनसे बात करते हो। तो आई थिंक ये उनको तकलीफ दे रहा है। समवेयर द पर्सन इज फीलिंग मैड अबाउट इट और ये उनको परेशान कर सकता है।
साथ में ये भी हो सकता है कि जिसके बारे में वो सोच रहे हैं वो व्यक्ति भी इनको मैड कर रहा है, वो अपनी हरकतें नहीं बदल रहा है। सो द पर्सन इज नॉट चेंजिंग हिज और हर लाइफ। तो जिनके बारे में ये सोच रहे हैं वो व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल कैरी ऑन कर रहा है। एंड आई थिंक देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन रिगार्डिंग दिस पर्सन। तो वो हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कंफ्यूज्ड। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कंफ्यूज है, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ और रियलाइजिंग द लाइफ। तो आई थिंक प्यार का इजहार कैसे करे इसके बारे में वो परेशान है। तो शायद आप दोनों के बीच वार्तालाप हो भी चुका होगा या फिर नहीं भी। एंड आई थिंक अभी वो आपसे कैसे दोबारा कम्युनिकेट करे इसके बारे में सोच रहे हैं। मे बी द पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड, जैसे हमने पहले 2 कार्ड्स देखे। साथ में ये भी रीज़न निकलता है कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि बहुत सारे विषयों के ऊपर आपसे बातचीत करना चाहते हैं और प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले ही वार्तालाप में आपसे वो इन बातों का इजहार करे। मे बी द पर्सन इज हैविंग पेशेंस, वो अपने पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं एंड द पर्सन डजंट वांट टू एक्सटेंड इट, ही जस्ट वांट टू कैरी ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन। तो शायद वो आपसे कम्युनिकेट कर भी सकते हैं या फिर जो अपना दिल का हाल है वो अपने दिल तक ही रख सकते हैं। सो द पर्सन इज इन अ कंफ्यूज स्टेट कि आपसे बात करे या ना करे, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच प्यार की बॉन्डिंग तो अच्छी है, लेकिन शायद कुछ दिनों से या हफ्तों से आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया है। या तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ही कम कम्युनिकेशन हो रही है। आप दोनों को भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो और प्यार है दोनों के बीच में, लेकिन कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद ये बातें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो शायद कोई प्यार का प्रस्ताव हो सकता है या फिर आप दोनों की निजी ज़िंदगी हो सकती है जिसके कारण आप अपने प्यार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति है वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं एंड वो आप में देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक इनको आप में अपना भविष्य नज़र आ रहा है और शायद वो इमेजिन कर रहे हैं कि कल की लाइफ उनकी कैसी होगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन मैरिड कपल, जिन्होंने शादी नहीं की, उनके बारे में हो सकता है कि वो आपको देखे सोच रहे हैं कि कैसी उनकी कल की ज़िंदगी हो सकती है। जो भी उन्होंने सोचा है शादी की बात, ये होगा वो होगा, उनके लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव होंगे, कैसे बदलाव होंगे, कहाँ पे वो रहने जाएंगे, क्या वो जहाँ पे रह रहे वो छोड़ देंगे या गांव से कहीं शहर में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर कहीं और रहने जाएंगे। सो दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। तो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो आई थिंक सीरियस है आपके बारे में सोच रहे हैं एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू नो मोर अबाउट यू कि आपके साथ आगे बढ़ के उनके ज़िंदगी में क्या क्या सुखद बदलाव आ सकते हैं। सो द पर्सन इज़ क्वाइट पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव सोच रहे हैं वो, और पॉजिटिव फीलिंग के कारण बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है उनकी। आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और आई थिंक 2-4 हफ्तों पहले या 2-4 महीनों पहले आप दोनों के बीच ऐसी बातचीत हुई थी और फिर बाद में शायद आप दोनों के बीच कट ऑफ हुई थी, कुछ आपने बातें नहीं की थी। तो अभी भी ये पर्सन जो है वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन आपको लेके सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों मिल जाते हैं तो आप दोनों की लाइफ कैसी होगी एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। एंड इफ़ यू आर अ मैरिड कपल तो आई थिंक वो सोच रहे हैं कि सच में उन्होंने क्या पाया है, क्या खोया है। सो आई थिंक दे हैव मोर एक्सपेक्टेशंस अबाउट यू। आपके बारे में उनको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है और वो कैसे आप पूरी करोगे उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो आई थिंक कुछ बदलाव दोनों को ही करने होंगे, उनको भी करने होंगे अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव और आपको भी करने होंगे। तो कौन से बदलाव करने होंगे और किस तरह से करने होंगे इस बात में वो जुटे हुए हैं। सो डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो उनको हर्ट हो रही हैं, कुछ बातें जिनके बारे में वो बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही खुश है, आपको पाके वो बहुत ही संतुष्ट है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नर्वस। तो आई थिंक दिस कार्ड सजेस्ट कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें शुरुआत इसके बारे में कंफ्यूज है। द पर्सन इज ट्राइंग टू टॉक टू यू अबाउट हिज और हर लव लाइफ। तो जो भी उनके दिल में हाल है वो आपसे बयां करना चाहते हैं, जो भी उनकी ख्वाहिश है वो आपसे बयां करना चाहते हैं। इट कुड बी अबाउट सेक्शुअल नेचर, इट कुड बी अबाउट फिजिकल कनेक्शन, जो आपसे वो बयां करना चाहते हैं। बट द पर्सन इज नर्वस अबाउट इट, क्योंकि काफ़ी सारे दिन हो गए हैं और आप दोनों के बीच शायद बातचीत रुक सी गई है। तो ये एक रीज़न हो सकता है वाई द पर्सन इज फीलिंग नर्वस। उसमें कुछ बुराई नहीं, द पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट ही और शी इज़ गोइंग थ्रू, क्या बीत रहा है उनकी ज़िंदगी में और क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में और अब आगे क्या करना चाहते हैं और किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में वो सोच रहे हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, रियलाइजेशन। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति वो बहुत क्लोज है अंडरस्टैंडिंग हिज और हर लाइफ, तो आई थिंक अपने ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलावों से गुजर रहे हैं और आपको लेके एक सही शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इस मुकाम पे आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस मोड़ पे आई है, इसके ऊपर वो सोच रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कुछ अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ बुरी भी हो सकती है। जैसे कि आपके बारे में कुछ उनको अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं, या फिर जो मैं कहूँ वो होना ही चाहिए। तो ऐसे कई सारी बातें हैं जो आप दोनों की उभर के आ रही हैं। कुछ बातें उनकी आपको पसंद नहीं हैं, कुछ बातें आपको उनकी पसंद नहीं है। सो आई थिंक ये चल रहा है और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से आप दोनों को क्या मिल रहा है और क्या लॉसेस हो रहे हैं। तो क्या आप एक दूसरे को सहजता से समझते हैं, या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं? क्या आप एक दूसरे को अच्छी तरह से और जानना चाहते हैं? शायद आपने कमिटमेंट का भी सोचा है या कमिटमेंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या और कर सकते हैं रिलेशनशिप में, एक दूसरे को और बेहतरीन तरीके से जानने के लिए। तो शायद वो और समय मांग सकते हैं आपसे, या आपसे और ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमें और कई बार मिलना चाहिए एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स, न्यू फ्रेंडशिप रोमांस। तो आई थिंक आपके साथ एक फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, रोमांटिक शुरुआत करना चाहते हैं। आई थिंक कई सारे दिन गुजर चुके हैं और आप दोनों के बीच रोमांटिक बातचीत नहीं हुई है, जिसके कारण वो थोड़े से परेशान हैं और उनको अपनी लाइफ में रोमांच चाहिए, रोमांच चाहिए, रोमांस चाहिए। तो वो आपसे रोमांस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो शायद मुमकिन नहीं हो सकती, जैसे कि इधर उधर घूमना, बिकॉज कहीं पे अभी लॉकडाउन चालू है, कहीं पे अनलॉक की प्रोसेस शुरू है। तो शायद उनकी अपेक्षाएं हैं कि आपको फूल दे दे, लेकिन इतनी इजीली अगर फ्लावर्स अवेलेबल नहीं हो रहे तो वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। सो आई थिंक सो मेनी थिंग्स हैं। शायद वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, भारी ज्वेलरी भी हो सकती है, कहीं पे आपको घुमाने ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मास्क तो कंपलसरी है। सो आई थिंक कुछ बातें हैं जो अपने मन में ही वो रखे हैं हुए हैं, लेकिन आई थिंक दे हैव एक्सपेक्टेशंस अबाउट यू। आपके साथ बहुत सारा रोमांस करना चाहते हैं, एंड ये फीलिंग उनको बहुत ही रोमांचकारी लग रही है, बहुत ही पावरफुल लग रही है। उससे उनकी लाइफ में चार चांद लग जाएंगे। एंड आई थिंक आप दोनों भी रोमांच करना, जो रोमांचकारी अनुभव होता है उसे एंजॉय करते हैं, और अब दोनों को भी रोमांस करना बहुत पसंद है। लेकिन कई सारे दिनों से ये मुमकिन नहीं हो रहा है। तो जो आपकी पुरानी यादें हैं, जब आपने एक दूसरे से कांटेक्ट किया था, कम्युनिकेट किया था और आप रोमांस करते थे, वो यादें वो संजोग करके रख रहे हैं। शायद आपकी तस्वीरें हो सकती हैं, आपकी ऑडियो उनके पास हो सकती है, उसी को सुन रहे हैं और उसी पे काम चला रहे हैं। बट द पर्सन वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश विथ यू। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अनेबल टू कम्युनिकेट। तो आई थिंक कुछ बातें हैं जो उनको प्रोहिबिट कर रही हैं आपके साथ आगे बढ़ने में। तो आई थिंक कुछ फैमिली परेशानी हो सकती है, और आई थिंक शायद किसी फैमिली मेम्बर ने उनको ब्लॉक किया है, कहा है कि आप उनसे बात ना करें, उनको शायद आपका और उनका बात करना पसंद नहीं है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड मे बी किसी कारणवश वो व्यक्ति जो है वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और जो भी उनके दिल की बातें हैं वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन मे बी द पर्सन इज सराउंडेड बाय फैमिली मेम्बर्स, तो जिसके कारण जिनके प्रेजेंस में वो आपसे दिल खोल के बातें नहीं कर पा रहे हैं। सभी जो बातें हैं वो अपने दिल पे ही रह रहे हैं। तो जो भी ओपन अप होना चाहते हैं वो ओपन अप नहीं हो सकते, और आई थिंक आपको भी बंदिशें आ रही है। शायद आपके किसी फैमिली मेम्बर को पता चला है कि आपका अफेयर है और वो इस अफेयर के सख्त खिलाफ है, तो शायद आप पे भी बंदिशें लग सकती हैं या फिर लग गई है, और आप छुप छुप के मिलने की या फिर बात करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिसऑनर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो चुका है या फिर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कुछ लोग हैं जो इस रिलेशनशिप के खिलाफ हैं। और ये हो सकता है अगर आप मैरिड है तो शायद आपको भी ये फीलिंग आ सकती है कि शायद आपके इन लॉज है या कोई रिलेटिव है जो बार बार इसमें ट्रबल कर रहे हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप में बहुत खराबी आ गई है। मतलब आप दोनों में तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों भी बहुत कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और वो कोई भी हो सकता है।
शायद आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर कोई उनके या आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, या नेबर हो सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको आपसे जलन हो रही हो, या फिर जिसको परेशानी आ रही हो कि आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो आपको भी तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो शायद आजकल आपकी रिलेशनशिप वैसे नहीं चल रही है जैसे पहले सुकून भरी चल रही थी। दिस इज जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। एंड फिफ्थ कार्ड इज वेल्थ। तो आई थिंक पैसा जो है वो अभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। तो आई थिंक वो अभी अगर किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो पैसे को दे रहे हैं, वेल्थ को दे रहे हैं। एंड आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव है आपके बारे में, एंड द पर्सन वांट टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद यू, लेकिन किसी कारणवश वो हो नहीं पा रही है। आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव नेचर है उनका, लेकिन जैसे कि हमने कार्ड्स देखे कि कोई फैमिली मेम्बर है या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो इंटरफियर कर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं आ रहे हो, तो वो उनको तकलीफ दे हो रहा है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट वुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।